Hello everyone, welcome back to NEET PYQ Corner. This is the last video of cell, the unit of life. Our first question is, in eubacteria, a cellular component that resemble eukaryotic cell is. eubacteria के अंदर कौन सा cellular component जो है resemble करता है किसके साथ? eukaryotic cell के साथ, that is cell wall, nucleus, plasma membrane या फिर ribosome. तो यहाँ पर क्या resemble करता है? That is plasma membrane. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. इनमें से कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? वैक्यूल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम या फिर पेरोक्सिसोम. तो यहाँ पर जो पेरोक्सिसोम है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते. नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है, द फिगर गिवन बिलो शो द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद इट्स 4 पार्ट्स लेबल्ड एज A, B, C एंड D. सेलेक्ट द पार्ट करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन. तो फर्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस पार्ट का क्या नेम है. जो A है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है. B क्या है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. C है क्रिस्टे एंड द D इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट इन्होंने दिया हुआ है पार्ट C, क्रिस्टे पोसेस सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम. गलत है. सेकंड दिया हुआ है पार्ट A, मैट्रिक्स मेजर साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम. ये भी गलत है. थर्ड पार्ट D, आउटर मेम्ब्रेन गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग एंड द लास्ट इज पार्ट B, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इन फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे. तो हमारा आंसर क्या होगा? पार्ट B, इनर मेम्ब्रेन क्या बनाती है? इनफोल्डिंग, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एरिना फॉर द वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ सेल इज. मेन एरिना फॉर द सेलुलर एक्टिविटी क्या होता है? न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर साइटोप्लाज्म. तो हमारा आंसर क्या होगा? साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है? प्रोटीन एम्बेडेड इन द कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर. गलत है. फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन द प्रोटीन बाइलेयर. प्रोटीन एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर या फिर प्रोटीन एम्बेडेड इन अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो हमारा आंसर होगा प्रोटीन एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन DNA. पेरोक्सिसोम, डिक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके पास अपना अलग से DNA होता है. लास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्टिकुलर एंटिटी इज ट्रू. सेंट्रोमियर इज फाउंड इन एनिमल सेल विच प्रोड्यूस एस्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन. गलत है. अ जीन फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल. ये बात बिल्कुल ठीक है कि जीन जो इंसुलिन बनाता है वो हर बॉडी की सेल में प्रेजेंट होता है. थर्ड, न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड. लास्ट इज DNA कंसिस्ट ऑफ कोर ऑफ 8 हिस्टोन्स. ये भी गलत है. Next, an elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm which help in maintenance of cell shape is called. एक elaborate network filamentous proteinaceous structure का जो मेंटेन करता है सेल की शेप को उसको क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मोलेमा या फिर साइटोस्केलेटन. तो हम इसको क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? अभी भी आया था ये क्वेश्चन. तो प्रोटीन एम्बेडेड इन द कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर. गलत है. फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन प्रोटीन बाइलेयर. प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. ये हमारा आंसर होगा. प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं किसमें? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में. एंड द लास्ट इज प्रोटीन एम्बेडेड इन अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. सेम क्वेश्चन रिपीटेड है. नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है अगेन डायग्राम. पहले ये देख लेते हैं, लेबलिंग कर लेंगे. फर्स्ट क्या है हमारा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बी दिया हुआ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सी इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस एंड डी इज साइटोप्लाज्म. तो इसके अकॉर्डिंग अपना देख लेते हैं क्या पूछा है इन्होंने. फर्स्ट है हमारा क्या? ए हमने क्या बताया था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये हो गया. सेकंड है बी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिर ये सी क्या है हमारा? न्यूक्लियस. तो यहाँ पर होगा. एंड द डी इज साइटोप्लाज्म. तो ये होगा. तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देख लेते हैं. 5th, 4th, 8th एंड 3rd. तो ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1. 5th, 4th, 8th एंड 3rd. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मोडेस्माटा आर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन्स कनेक्टिंग द न्यूक्लियस विद प्लाज्मा लेमा
कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल या फिर लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर बिटवीन सेल, तो ये क्या होती हैं, कनेक्शन होती हैं बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ, मिडल लैमेला किस चीज़ से बना हुआ होता है, मेरामिक एसिड, फॉस्फोग्लिसराइड, कैल्शियम पैक्टेट या फिर हेमीसेल्यूलोज, तो ये किससे बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट से। नेक्स्ट है हमारा साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, साइटोस्केलेटन किस चीज़ से बना हुआ होता है, कैलोस डिपॉजिट, सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल, प्रोटीनेशियस फिलामेंट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट ग्रैन्यूल, तो ये बना होता है प्रोटीनेशियस फिलामेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूल इन अ प्लांट सेल lack membrane and contain water and excretory substance, is membrane bound and contains storage protein and lipid, is membrane bound and contain water and excretory substance, ये ठीक है कि वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड होती है और कंटेन करती है वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे कि जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की उसको क्या बोलते हैं। लास्ट इज लैक मेम्ब्रेन एंड कंटेन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीजोम इज फॉर्म्ड बाय, ribosome attached to each other in a linear arrangement, several ribosome attached to single mRNA, ठीक है, इसी को पॉलीजोम बोलते हैं या फिर पॉलीराइबोसोम बोल देते हैं। नेक्स्ट, मैनी राइबोसोम अटैच टू अ स्ट्रैंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लास्ट इज अ राइबोसोम विद सेवरल सब यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीपिंग इन व्यू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट with respect to the movement of lipid and protein from one lipid monolayer to the other, described as flip-flop movement। फ्लूइड मोजाइक मॉडल को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर बताना है कि मूवमेंट किस किस की हो सकती है। फर्स्ट, नीदर लिपिड नॉर प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप। सेकेंड, बोथ लिपिड एंड प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप। थर्ड, वाइल लिपिड कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप बट द प्रोटीन कैन नॉट। ये बात बिल्कुल ठीक है कि लिपिड तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं लेकिन प्रोटीन नहीं करते। और लास्ट वाला कहा है कि प्रोटीन कर सकते हैं लेकिन लिपिड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोक्सिजोम, प्रोटोप्लास्टिड या फिर पेरोक्सिजोम, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ग्लाइकोक्सिजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट अ क्रिटिकल आयन लेवल ऑफ, राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम, तो यहाँ पर इन्होंने वो ही पूछा हुआ है, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर या फिर मैग्नीशियम, तो हमारा आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा नहीं है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल या फिर प्रोलीन, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, प्रोलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट है, द क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट द थाइलाकॉइड स्पेस बाउंडेड बाय द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो होता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता, तो ये गलत है। लास्ट, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट, द आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, द एंजाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर में नहीं इनर मेम्ब्रेन में होती है, तो ये रॉन्ग हो गया। थर्ड है, द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग द सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। लास्ट इज द आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल अ सीव, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट, सीलिया के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द ऑर्गेनाइज बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय द फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन, cilia are hair like cellular appendages, microtubule of cilia are composed of tubulin या फिर cilia contain an outer ring of 9 doublet microtubules surrounding 2 single microtubules। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, द ऑर्गेनाइज बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ग्रेना, स्ट्रोमा, पायरेनॉइड या फिर बोथ 1 and 3, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इन ग्रेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल अकर्स only on the ribosome present in cytosol, on ribosome present in cytoplasm as well as in mitochondria,
Only on ribosome attached to the nuclear envelope and endoplasmic reticulum, on ribosome present in the nucleolus as well as in the cytoplasm. तो हमारा आंसर होगा on ribosome present in cytoplasm as well as in mitochondria. Next question. According to the widely accepted fluid mosaic model, cell membrane are semi-fluid where lipid and integral protein can diffuse randomly. In recent years, this model has been modified in several respects. In this regard, which of the following statement is incorrect? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है? फर्स्ट दिया हुआ है प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन द लिपिड बाइलेयर. Protein can remain confined within certain domain of the membrane. Protein can also undergo flip-flop movement in the lipid bilayer. Many protein remain completely embedded within the lipid bilayer. तो हमें क्या बताना है? Incorrect statement. Answer is protein can undergo flip-flop movement in the lipid bilayer. Protein जो है flip-flop movement show नहीं कर सकते, तो ये हमारी correct statement नहीं है. ओके नेक्स्ट इज ओके थैंक यू. लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. यहाँ पर हमारा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट होता है. हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. टिल देन बाय बाय.